हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो पीरियड्स के बाद हर महिला एक गलती कर बैठती है जिसकी वजह से गर्भधारण होने में दिक्कत हो जाती है। कई बार फ्रेंड्स, पीरियड्स के बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का बिल्डअप ठीक से बॉडी के अंदर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपके इम्प्लांटेशन के दिनों में दिक्कतें आ जाती हैं। कई बार इम्प्लांटेशन होने के बाद जो है बच्चे की हार्ट बीट जो है वो स्टार्ट नहीं होती है, क्योंकि वो ठीक तरह से आपके एंडोमेट्रियम की वॉल में जाकर के नहीं स्टेबल हो पाता है। क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का मेन काम होता है आपके एंडोमेट्रियम की जो वॉल होती है, जो बच्चेदानी की दीवार होती है, उसको एक सही तरह से बनाना। अगर वो बहुत ज़्यादा मोटी बन जाएगी परतों में तो फिर उसमें स्टेबिलिटी नहीं होगी, इसलिए उस झिल्ली को वो बहुत ही नरम, मुलायम और पतला रखती है ताकि उसमें जा करके एक भ्रूण जो है वो अच्छे से स्टेबल हो सके। और इन सभी चीज़ों के लिए आपकी लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होती है। यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो काफ़ी वर्षों से जो चली हुई प्रचलन में आ रही जो बाल धोने की प्रक्रिया है उसको आपको आसान शब्दों में आज मैं समझाने वाली हूँ, ताकि कोई भी डाउट ना रहे। काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके इस ट्रिक को फॉलो कर रहे हैं, जो कि आपको करनी भी चाहिए, क्योंकि कौन सी ट्रिक कब आप पे लग जाए, कब आपको प्रेगनेंसी कंसीव कराने में हेल्प करे, ये कोई भी नहीं जानता है। इसलिए ट्रस्ट मी, हेयर वॉश ट्रिक काफ़ी सारी महिलाओं पे काफ़ी वर्किंग साबित हो चुकी है प्रेगनेंसी कंसीव करने में। इसलिए हेयर वॉश ट्रिक को अगर आप कर रही हैं तो काफ़ी तसल्ली से, काफ़ी पॉजिटिविटी के साथ फॉलो करती जाइए, आपको कंसीव डेफिनेटली हो जाएगा। तो चलिए, हेयर वॉश के क्या नियम है वो हम आगे इस वीडियो में जानने वाले हैं। हेयर वॉश ट्रिक को फॉलो करना है आपको करीब एक्सपेक्टिंग पीरियड डेट के 2 वीक्स पहले से, यानी वो फेज होता है 2 वीक्स पहले का, यानी जनरली जो 2 सप्ताह आपके होते हैं एक्सपेक्टिंग पीरियड डेट के पहले के, जो आपको एज यूजुअल पता होगा आपके अगली आने वाली पीरियड्स कब आने वाली है, उसके 2 हफ्ते पहले से आपको ये ट्रिक को फॉलो करना है। आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स कि जब आप ये ट्रिक फॉलो कर रही होती हैं वो समय होता है इम्प्लांटेशन का। जब आप ओवुलेशन में ट्राई करती हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए और वो सफलतापूर्वक आपकी प्रक्रियाएं सारी सफल हो जाती हैं, तब आपका आरोपण का जो काम है वो शरीर के अंदर होने लगता है आपकी गर्भाशय में। उस समय फ्रेंड्स आपको हेयर वॉश रोक देना चाहिए, क्योंकि उस समय अगर ये सावधानी आप बरत लेती हैं तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अच्छे से बनेगा, जो कि आपकी प्रेगनेंसी को स्टेबल रखेगा, वरना प्रेगनेंसी फिर खराब हो जाती। कई सारे महिलाओं को जो है सिम्टम्स भी फील होने लगते हैं, पीरियड्स में मिस हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो पीरियड्स इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं आप। तो ऐसी संभवता इस वजह से भी हो सकती है, ये कारण भी बन सकते हैं हेयर वॉश का जो सही तरीका है वो फॉलो नहीं करने की वजह से, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात का आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि बहुत सारी महिलाओं की ये भी क्वेरी रहती है कि क्या हम तेल लगाकर रख सकते हैं बालों के अंदर। तो तेल भी आपको लगाकर इस दौरान नहीं रखना चाहिए। तेल लगाकर रखने की वजह से क्या होता है, जैसे आप मसाज करती हैं आपका जो हेड है वो हीट होने लगता है, और जिसका जो हीटिंग कैपेसिटी और बढ़ने की वजह से उसका इम्पैक्ट जो है वो बॉडी के ऊपर पड़ता है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप तेल वगैरह लगाती हैं बालों के अंदर तो उसके बाद भी आपका बाल जो है बहुत जल्दी गंदा होता है और हेयर वॉश करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो छोटी सी बात है इसका ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ का ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स कि कई सारी महिलाएं जो हैं वो मुस्लिम हैं, कई सारी महिलाओं को जो है नमाज वगैरह पढ़ना होता है, तो वो क्या करें जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। तो देखिए, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम होता है ओवुलेशन का, जो जनरली आपको पता होगा कि आपके अगर पीरियड्स जो है वो रेगुलर टाइम से आती भी है या नहीं भी आती है तो भी एक एक्सपेक्टिंग जो टाइम होता है वो 10 से 12 दिन का होता है, यानी पीरियड्स के बाद 12वें दिन से या 10वें दिन के बाद से ओवुलेशन कभी भी चालू हो सकता है अगले 10-12 दिनों के अंदर। तो ये जो अगला जो 10-12 दिन का टाइम है आपके पीरियड्स के बाद से 10वें दिन से लेकर अगले 12 या 14 दिन का जो समय है उसके अंदर आप रिलेशन बनाइए, एक दिन छोड़ करके रिलेशन बनाइए। आप चाहें तो ओवुलेशन किट का सहारा लीजिए, और जब रिलेशन आप इस दौरान बना रही हैं तो हेयर वॉश ट्रिक को फॉलो करिए। सारी महिलाओं को फ्रेंड्स इस दौरान हेयर वॉश ट्रिक फॉलो करने से भी फायदा मिलता है, लेकिन अगर आप ओवुलेशन फेज में हेयर वॉश नहीं कर पाती हैं
तो जो 10-12 दिन होते हैं उस दौरान रिलेशन बनाइए, आपको कंसीव जरूर होगा, लेकिन उसके बाद रिलेशन बनाना ही बंद कर दीजिए, तो हेयर वॉश करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। ऑटोमेटिकली आपको कोई ऐसी असुविधा होगी नहीं और आप आराम से अपना जो काम है वो कर सकेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, हेयर वॉश ट्रिक ना करने की क्या वजहें होती हैं, क्या ये साइंटिफिकली प्रूवन है? तो ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। ये पुराने ज़माने से, प्राचीन काल से चली हुई आ रही एक बहुत ही अच्छी जो है ट्रिक है, एक टोटका है, जो कि काफ़ी सारी महिलाओं पे काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हुई है, जिनके एक्सपीरियंस बिहाफ पे आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करने की हिदायत दी जाती है। और साथ ही साथ हमारे आयुर्वेद में भी इसकी व्याख्या काफ़ी अच्छे से की गई है कि जब आप सर धो लेती हैं, मान लीजिए कि पीरियड्स के पहले दूसरे दिन आपने सर धो लिया, तो उस दौरान शरीर की गंदगी बाहर जाती है और सर धो लेने की वजह से आपका तापमान बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से पीरियड्स में क्लॉट बनने लगते हैं, पीरियड्स का फ्लो ठीक से नहीं जाता है, खुलकर पीरियड्स नहीं आते हैं, बाद में जाकर के जो है एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम होने लगती है, कई सारे फाइब्रोइड्स की प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाती है, आपकी यूट्रस से संबंधित प्रॉब्लम्स होने लगती है। इस वजह से पीरियड्स में भी ये नियम है कि पीरियड्स के तीसरे दिन आप हेयर वॉश करिए। और इम्प्लांटेशन के दौरान भी अगर आप हेयर वॉश ट्रिक को फॉलो करती हैं तो आपका जो है सक्सेसफुली कंसीव होने का काफ़ी अच्छा मौका होता है, चांस होता है, हेल्प मिल जाती है बॉडी को। लेकिन इन सभी चीज़ों को अच्छे से करने के लिए उस पर ट्रस्ट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। बहुत सारी महिलाएं ये सोच रही होंगी कि ये ट्रिक को कब तक फॉलो करना है। तो देखिए, जब तक आप फॉलो कर रही हैं इस ट्रिक को, उसके बाद अगर आपकी पीरियड्स मिस हो जाती हैं तो 3 to 4 डेज या 1 वीक तक वेट करिए। आप डॉक्टर के पास विजिट करेंगे, आपकी एक अल्ट्रासाउंड होगी, अल्ट्रासाउंड में बच्चे की हार्ट बीट देखी जाती है जो 6 वीक्स में अराउंड आती है। अगर बच्चे के दिल की धड़कन बहुत अच्छे से आपको सुनाई दे रही है, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आ रहा है, तो इट्स ओके, उसके बाद आप हेयर वॉश कर सकती हैं। अदरवाइज थोड़ा सा रुक जाइए। अगर फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में बच्चे की हार्ट बीट नहीं आती है तो सेकेंड अल्ट्रासाउंड में आ जाती है, तब तक आपको वेट जरूर करना चाहिए इन द होल। जब तक कि आपके रिपोर्ट सारे अच्छे ना आ जाए प्रेगनेंसी के, तब तक जो है हेयर वॉश वाला कॉन्सेप्ट आपको जरूर अपनाना चाहिए। इसी के अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस की जानकारी प्रतिदिन आपको मिलती रहे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी एक नई वीडियो के साथ। अपना पूरा ध्यान रखिएगा। टेक केयर गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।